चीन का हाथ अमेरिका की अब झूठी बात। मिसाइलें बुलंद, पाबंदियां ढेर, समुद्र में निकला तेहरान का शेर। पश्चिम का खौफ, ड्रैगन की यारी, अब दुनिया पर ईरान की बारी। मुंह में राम, बगल में छुरी, चीन की इसी फितरत ने आज पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ओमान की खाड़ी के बीचों बीच जब अमेरिकी नेवी ने उस संदिग्ध जहाज को दबोचा तो क्या ड्रैगन के गुप्त साम्राज्य की नींव हिल गई? आखिर उस कंटेनर के अंदर ऐसा क्या था जिसे निक्की हेली ईरान के मिसाइलों की खुराक बता रही है? क्या ये महज एक व्यापारिक जहाज था या फिर समुद्र के रास्ते तबाही की सप्लाई चेन? सवाल ये है कि क्या चीन अपनी सफाई वाली चादर से उस सच को ढक पाएगा जो अब बेनकाब हो चुका है? और सबसे बड़ा सस्पेंस कि क्या अमेरिका के पास वो तबाही वाला सबूत है जो बीजिंग को अंतर्राष्ट्रीय विलन बना देगा, या फिर ये तू डाल डाल मैं पात पात की जंग दुनिया को महायुद्ध की ओर ले जा रही है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। समुद्र की लहरों पर जब सियासत का नमक घुलता है तो रिश्तों का जायका बढ़ना लाजमी है। और इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच कुछ ऐसा ही खट्टा मीठा नहीं बल्कि बेहद तीखा संग्राम छिड़ा हुआ है। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा जहाज ही सवालों के घेरे में खड़ा है। ओमान की खाड़ी के शांत पानी में अमेरिकी सेना ने जब एक विदेशी कंटेनर जहाज को अपने कब्जे में लिया तो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। अमेरिकी पूर्व राजदूत निक्की हेली ने सोशल मीडिया के अखाड़े पर जैसे ही अपनी बातों के तीर छोड़े, चीन तिलमिला उठा। हेली का सीधा आरोप है कि ये सिर्फ जहाज चीन से ईरान की ओर गुपचुप तरीके से तोहफे लेकर जा रहा था, और ये तोहफे कोई मिठाई के डिब्बे नहीं बल्कि मिसाइलों को तैयार करने वाला घातक रसायनों का खेप था। इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में आग में घी डालने का काम कर दिया, जिससे ड्रैगन की साख पर एक बार फिर बट्टा लगता नजर आ रहा है। चीन ने इस पूरे मामले पर अपनी चीर परिचित सफाई वाली चादर ओढ़ ली और अमेरिकी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे कोरी बकवास करार दे दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस ब्रीफिंग में बड़े कड़े लहजे में कहा कि चीन को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने साफ किया कि वो जहाज एक साधारण विदेशी कंटेनर था और चीन का उससे कोई लेना देना नहीं था। जियाकुन ने सीना ठोककर खुद को एक जिम्मेदार राष्ट्र बताते हुए कहा कि चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बाखूबी निभाता है और किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण अटकलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि चीन की इस सफाई में कितनी सच्चाई है और कितना सियासी प्रचंड ये आने वाले वक्त ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल जो बीजिंग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मुद्रा में नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का तेवर और निक्की हेली की चेतावनी ने मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को लेकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। हेली का मानना है कि अगर चीन इसी तरह पर्दे के पीछे से ईरान की मिसाइलें कार्यक्रम को खाद पानी देता रहा तो दुनिया की सुरक्षा बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ये मामला सिर्फ एक जहाज की जब्ती नहीं है बल्कि ये दो महाशक्तियों के बीच की उस ईगो और अविश्वास की लड़ाई है जो वैश्विक मंच पर अक्सर टकराती रहती है। विशेषज्ञों की माने तो ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों के बावजूद इस तरह की रसद पहुंचना वैश्विक भू राजनीतिक की गुत्थी को और उलझा देगा। अब देखना यह है कि अमेरिका ऐसे केमिकल वाले खेल पर कितनी सख्ती दिखाता है या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाकर केवल बयानबाजियों की
भेंट चढ़ जाता है। फिलहाल तो समुद्र की लहरों के साथ साथ कूटनीति का पारा भी 7वें आसमान पर है। निकी हेली के तीखे प्रहार और चीन की सफाई अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा सियासी अखाड़ा तैयार कर दिया है जहां हर बयान एक मिसाइल की तरह दागा जा रहा है। समुद्र के रास्ते को रसायनों की गुप्त सप्लाई करने का यह मामला अब सिर्फ एक जहाज की जब्ती तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाली जंग में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने जिस तरह से ओमान की खाड़ी में घेराबंदी करके इस जहाज को दबोचा है, उसने ड्रैगन की उन तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया है जो वह दुनिया की नजरों से बचकर ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर रहा था। निकी हेली का ये कहना है कि यह जहाज चीन से सीधा ईरान की मिसाइल प्रोजेक्ट की मदद के लिए निकला था, एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है जिसे फिलहाल बीजिंग पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहा है। चीन की फितरत रही है कि जब भी वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वह विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आता। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने जिस अंदाज में आरोपों को खारिज किया वह सीधे सधे हुए अभिनेता की पटकथा जैसा जान पड़ता है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण अटकलबाजी करार देकर ये जताने की कोशिश की कि अमेरिका बिना किसी सबूत के चीन की छवि धूमिल कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो आखिर निकी हेली जैसी मंजी हुई राजनयिक ने सार्वजनिक मंच पर इतनी बड़ी बात कही क्यों? चीन खुद को जिम्मेदार देश कहता है, लेकिन जब बात ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ उसके गुप्त व्यापार की आती है तो उसकी जिम्मेदारी की परिभाषा अक्सर धुंधली पड़ जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस मामले में कूदना यह साफ कर देता है कि वॉशिंगटन अब चीन को लॉन्ग रोप देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने जिस तरह से सीधे तौर पर बीजिंग की ओर उंगली उठाई, उसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। ट्रंप का रुख हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट और चीन के प्रति आक्रामक रहा है और इस जहाज प्रकरण ने उन्हें एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे वह चीन को वैश्विक स्तर पर घेर सके। निकी हेली के दावे ने इस आग को और भड़काने का काम किया। उनके अनुसार यह जहाज एक व्यापारिक जहाज नहीं था, बल्कि ये ईरान की उन घातक मिसाइलों की खुराक लेकर जा रहा था जो आने वाले समय में मिडल ईस्ट की शांति को भंग कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है। पश्चिमी देशों की नजरों में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम एक ऐसा नासूर है जिसका इलाज वो लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। जब चीन जैसा कोई बड़ा खिलाड़ी ईरान की मिसाइल रसायनों के कुरियर का काम करने लगे तो खतरा और भी गंभीर हो जाता है। निकी हेली ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि चीन का ये रवैया वैश्विक सुरक्षा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। उनका तर्क है कि अगर बीजिंग ने इस तरह की पर्दे के पीछे वाले खेल बंद नहीं किए तो मिडल ईस्ट की अस्थिरता को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सीधे संदेश है कि अब बात सिर्फ प्रतिबंधों की नहीं है, बल्कि सख्त जमीनी कार्रवाई की होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के बीचों बीच हुई ये कार्रवाई अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तलवार खींची होने वाली स्थिति को और बदतर बना देगी। चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की बात करे, लेकिन असलियत ये है कि वह अक्सर उन देशों की ढाल बनता है जो पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े होते हैं। ओमान की खाड़ी में इस जहाज की जब्ती ने उस सप्लाई चेन को बेनकाब कर दिया है जो चीन से ईरान तक बिछाई गई थी। अब जबकि जहाज के रसायनों और चीन के कनेक्शन की बात सामने आ गई है तो अमेरिका इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर ले जाने की तैयारी में है, जिससे चीन के लिए जवाब देना भारी पड़ सकता है। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी मीनाक्षी रजत की खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। वही ईरान के जहाज टुस्का को लेकर के बड़ा दावा है। मिसाइलों के माध्यम से कच्चा माल ले जा रहा था टुस्का, ये बताया गया। ईरान में मिसाइल निर्माण के लिए ये सामान ले जाया जा रहा था। ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि ईरान का जो जहाज टुस्का पकड़ा गया है उसमें दरअसल मिसाइलों के लिए कच्चा माल ले जाया जा रहा था और ईरान में मिसाइल निर्माण के लिए ये सामान वहां पर भेजा जा रहा था। ये मिसाइल बनाने के लिए जरूरी रसायन लेकर के जा रहा था। ये वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बड़े दावे किए गए हैं। हॉर्मुज के मुद्दे पर पहले से ही ईरान
परेशान है। दूसरी तरफ अमेरिका जो उस पर आरोप लगा रहा है या फिर उसने जिस टुस्का जहाज को पकड़ा है उसमें सच में अगर मिसाइल बनाने का सामान था तो उसने ईरान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि ये चीन का था, चीन की तरफ से इसे भेजा गया था। ऐसे में चीन भी आंखें तरे रहा है अमेरिका की तरफ। माना यह जा रहा था कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आने के बावजूद अमेरिका अपना डेलीगेशन भेज सकता है, क्योंकि टुस्का से जो कुछ भी सामान बरामद हुआ है वो चीन का है और ऐसे में अमेरिका चीन से दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इस पूरे युद्ध में वो चीन को निशाने पर ले जरूर रहा है, लेकिन डायरेक्ट तरीके से वो भी उस पर एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, उससे बचते हुए नजर आ रहा है। ये दो खबरें बता रही है कि मिडिल ईस्ट में अभी भी आने वाले वक्त में कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। युद्ध रोका गया है लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है और हालात वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं एक लंबे समय के लिए। अमेरिका ईरान की जंग की वजह से अमेरिका और चीन के संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दोनों ही देशों के रिश्तों में खिंचाव नजर आ रहा है और इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की तैयारी में है और उसकी तरफ से एक बड़ी डील भी साइन कर ली गई है। अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। अमेरिका ने हॉर्मूज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मूज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं तीन देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। यह रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है। मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हॉर्मूज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। चीन ने भले ही इसे विदेशी कंटेनर जहाज बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स और निकी हेली के दावे के बीच का विरोधाभास कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। ड्रैगन अक्सर बगल में छुरी और मुंह में राम राम की नीति पर चलता आया है। एक तरफ वो विश्व शांति की बात करता है और दूसरी तरफ प्रतिबंधित देशों के साथ सामरिक साठगांठ जारी रखता है। निकी हेली ने न केवल चीन को घेरा है, बल्कि जो बाइडेन प्रशासन और वर्तमान नेतृत्व को इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाने के लिए उकसाया है। उनके ट्वीट ने जिस तरह से सुर्खियां बटोरी हैं, उन्होंने चीन के विदेश मंत्रालय को मंगलवार की सुबह प्रेस ब्रीफिंग में पसीने छुड़ाने पर मजबूर कर दिया है।
कूटनीतिक टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें पर अड़े हुए हैं। चीन का दावा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन जब अमेरिका जैसे देश रसायनों की खेप और उसके सोर्स का खुलासा करते हैं तो चीन की ये बातें खोखली लगने लगती हैं। इस जहाज की जब्ती महज एक संयोग नहीं लग रहा, ये महीने की निगरानी और खुफिया जानकारी का नतीजा है। निकी हेली ने अमेरिका की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है कि रसायनों के संबंध वाकई ही मिसाइल कार्यक्रम से था तो चीन के खिलाफ नई आर्थिक प्रतिबंधियां लगना तय है। मिडल ईस्ट का इलाका पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, यह आप सभी जानते हैं कि मिडल ईस्ट में जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही। भले ही वो हॉर्मूज की जंग हो, भले ही वो शब्दों की जंग हो, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप भले ही कहते हो कि सीज फायर हो चुका है, सीज फायर को बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो ये शब्दों की और ये बयानों की जंग है ना, ये खत्म नहीं होने पे आ रही। ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत और मिसाइल क्षमता ने सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक की नींद हराम कर रखी। ऐसी स्थिति में चीन द्वारा मदद के हाथ बढ़ाना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। निकी हेली ने इसे संवेदनशीलता को समझते हुए चीन के रवैये को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। उनका मानना है कि चीन का ये दोहरा चरित्र न केवल व्यापारिक रिश्तों को खराब करता है, बल्कि ये उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी मजाक उड़ाता है जिनका उद्देश्य हथियारों के प्रसार को रोकना है। इस पूरे समुद्री ड्रामे के बाद अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस जहाज के अंदर से मिले सबूतों को किस तरीके से सार्वजनिक करता है। अगर ये रसायन वाकई ही चीन की किसी फैक्ट्री से निकले हैं और इसका गंतव्य ईरान के सैन्य ठिकाने थे तो चीन के पास छिपने की जगह नहीं बचेगी। निकी हेली ने जो मोर्चा खोला है वो आने वाले दिनों में और भी उग्र होगा। चीन की गुपचुप कूटनीति अब समुद्र के किनारे आकर दम तोड़ती नजर आ रही है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक टेक्निक और सैटेलाइट निगरानी के दौर में आंखों में धूल झोंकना अब उतना आसान नहीं रह गया है। आखिर में ये लड़ाई केवल रसायनों की एक शिपमेंट की नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व की जंग है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी समुद्री सत्ता और जासूसी तंत्र के जरिए दुनिया पर नियंत्रण रखना चाहता है, और दूसरी तरफ चीन है जो व्यापार के नाम पर रणनीतिक चालें चल रहा है। निकी हेली के तीखे वार और ट्रंप की सीधी चुनौती ने चीन को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि जियाकुन के बयानों के पीछे छिपा चीन का असली चेहरा कब बेनकाब होता है। समुद्र की ये लहरें शांत होने के बजाय और भी उठेंगी, क्योंकि जब बात मिसाइलें, रसायन और चीन की हो तो शांति केवल तूफान से पहले की खामोशी लगती है। जहां एक तरफ ओमान की खाड़ी में रसायनों की जब्ती ने कूटनीतिक गलियारों में बारूद भर दिया है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र की इन्हीं अशांत लहरों ने चीन की तिजोरी भरने का एक नया रास्ता खोल दिया है। मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस त्रिकोणीय जंग ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन हॉर्मूज स्ट्रेट पर लगभग ताला लगा दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब दुनिया ऊर्जा संकट से कांप रही है तब बीजिंग अपनी शिपिंग कंपनियों के जरिए मुनाफे की नई इबादत लिख रहा है। यह आपदा में अक्सर तलाशने की चीन की वही पुरानी फितरत है जो उसे वैश्विक संकटों के दौरान एक चालाक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में पेश करती है। हॉर्मूज के बाधित होने से कच्चे तेल की ढलाई न केवल महंगी हो गई है बल्कि बेहद जोखिम भरी हो गई है। ऐसे में वैश्विक बाजार में वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स यानी VLCCs की मांग में अचानक आए उछाल ने चीन की शिप बिल्डिंग कंपनियों की चांदी कर दी। दुनिया भर के तेल आयातक अब छोटे जहाजों के बजाय एक ही बार में 20 लाख बैरल तेल ढोने की क्षमता रखने वाले इन विशाल टैंकरों की शरण में आ रहे हैं ताकि जोखिम भरे रास्तों के चक्कर कम लगाने पड़े। चीन, जिसके पास कम लागत और तीव्र उत्पादन की बेजोड़ क्षमता है, इस मौके को दोनों हाथों से बटोर रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे पारंपरिक दिग्गजों को पछताते हुए चीन अब दुनिया के जहाज निर्माण का नया पावर हाउस बन चुका है। इस मुनाफे के खेल में केवल चीनी कंपनियां ही शामिल नहीं हैं, बल्कि स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देश की दिग्गज कंपनियां भी चीनी शिप यार्ड के बाहर कतार में खड़ी हैं। एडवांटेज
टेकर्स और मुर्खिया एनर्जी ग्रुप जैसे बड़े नामों ने चीन को करोड़ों डॉलर के ऑर्डर थमा दिए हैं। विडंबना देखिए, एक तरफ वॉशिंगटन चीन पर ईरान की गुप्त मदद के आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ वैश्विक शिपिंग बाजार की मजबूरी ऐसी है कि उसे नए और आधुनिक जहाजों के लिए चीन की ओर ही देखना पड़ रहा है। ये चीन वह है इंडस्ट्रियल पावर जो युद्ध की आंच में उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऑक्सीजन दे रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी को देखें तो चीन का दबदबा डराने वाला है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले साल दुनिया के लगभग 67 जहाज निर्माण कॉन्टेक्स्ट अकेले चीन की झोली में गिरे। हॉर्मुज संकट ने भाड़े की कीमतों को यानी कि चार्टर रेट्स को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जो अब प्रतिदिन डॉलर 2,34,700 के पार पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो जहाज चीन आज बना रहा है उसकी रियल वैल्यू कारखाने से निकलने से पहले ही 30% तक बढ़ जा रही है। चीन का यह दोहरा चरित्र वैश्विक राजनीति के लिए एक पहेली बन चुका है। एक तरफ वह ईरान को मिसाइल रसायनों की सप्लाई कर पश्चिमी देशों की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा रहा है और दूसरी तरफ उसी अर्थव्यवस्था, उसी अस्थिरता से पैदा हुई जहाजों की किल्लत का फायदा उठाकर अरबों डॉलर कमा रहा है। अमेरिका के लिए चुनौती अब केवल उस एक केमिकल जहाज को रोकने की नहीं है, बल्कि चीन के उस बढ़ते आर्थिक और समुद्री प्रभाव को चुनौती देने की है, जो हर संकट को मुनाफे में बदलने का हुनर रखता है। समुद्र की लहरों पर सुलगती ये कूटनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां ड्रैगन की चाल और अंकल सैम की ढाल के बीच का संघर्ष सिर्फ अर्थव्यवस्था की नई दिशा तय करेगा। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।